Hello students, welcome to online classes. Our topic is industrial usage of polymer. अपन कर रहे थे ऐसे पॉलीमर जिनका इंडस्ट्री में यूज होता है और इसके अंदर अपन एडिशन पॉलीमर कर रहे हैं और एडिशन पॉलीमर में वन पॉलीमर कंप्लीट हो गया था और वो था पॉलीथीन। और पॉलीथीन को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो कंप्लीट हो गया था। अब इंडस्ट्रियल यूज वाले एडिशन पॉलीमर में सेकंड है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन शॉर्ट में पीएस। अब पॉलीस्टायरीन है, इट इज ए एडिशन पॉलीमर एंड मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीस्टायरीन इज स्टायरीन। अब देखिए स्टायरीन, फॉर्मूला ऑफ स्टायरीन इज CH2 डबल बॉन्ड C6H5। C6H5 is benzene ring. This is formula of benzene and molecular formula of benzene is C6H6। अब यहाँ पे बेंजीन कनेक्ट है कार्बन से, तो ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये हो गया C6H5। तो ये C6H5 है बेंजीन रिंग और इससे कनेक्ट है CH की इधर है डबल बॉन्ड और इधर CH2। तो स्टायरीन को ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये है स्टायरीन, मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीस्टायरीन एंड IUPAC नेम ऑफ स्टायरीन। स्टायरीन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 2 कार्बन की और ये जो बेंजीन रिंग है ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूट और C6H5 को एज ए सब्स्टिट्यूट कहते हैं फेनिल। तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, नंबरिंग इधर से होगी। देखो वैसे यहाँ पे एक तो है सब्स्टिट्यूट और एक है डबल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड में नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी मिलती है किसको, डबल बॉन्ड को, लेकिन डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए अब किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूट को, और जो सब्स्टिट्यूट है फेनिल उसको इधर से मिनिमम नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो ये है फेनिल फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 फेनिल, पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन है 8th और डबल बॉन्ड के लिए ईन। तो IUPAC नेम ऑफ स्टायरीन इज 1 फेनिल एथीन। अब देखिए, तो स्टायरीन को ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। अपन को फॉर्मेशन करना है किसका, पॉलीस्टायरीन, तो इसके ले लेंगे एन मॉलिक्यूल ऑफ स्टायरीन और इसका करवा दिया एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इधर अगली यूनिट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे C6H5 और ये लग गया N। तो ये स्टायरीन का पॉलीमर पॉलीस्टायरीन। तो ये सेकंड एडिशन पॉलीमर है जो इंडस्ट्री में यूज आता है, पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट है
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होता है जिससे पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो देखिए ये भी क्या है, एडिशन पॉलीमर है जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है। अब यहाँ पे मोनोमर यूनिट होगा विनाइल क्लोराइड, एंड विनाइल क्लोराइड के फॉर्मूले के लिए अपन यहाँ पे कर देंगे Cl। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इतना पार्ट हो गया विनाइल, और ये Cl के लिए क्लोराइड। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड के ले लिए N मॉलिक्यूल और करवा दिया एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये इसका पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, और इसको ऑर्लोन भी कहा जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ऑर्लोन भी कहते हैं। तो देखिए इसकी जो मोनोमर है वो है एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल के लिए एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल मीन्स क्या होता है, नाइट्राइल मीन्स होता है साइनाइड। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, साइनाइड। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, एक्रिलोनाइट्राइल का। अब देखिए तो इसका करवा देंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये इसका पॉलीमर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और इसी को कहते हैं ऑर्लोन। और इसको क्या है कि इससे फाइबर बनाए जाते हैं, ऑर्लोन फाइबर, इसलिए पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का अदर नेम होता है ऑर्लोन। अब देखिए ये जो एक्रिलोनाइट्राइल है इसकी मोनोमर यूनिट, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइनाइड का जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन हो गए 3, 1 2 3। अब CN क्या है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी मिलेगी किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे है तो 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप है वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट कार्बन पे है 1, साइनाइड को कहते हैं नाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल का IUPAC नेम हो गया प्रॉप 2 इन 1 नाइट्राइल। अब देखिए 2018 में या 17 में क्वेश्चन आया था कि ऐसे पॉलीमर के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखिए जिसकी मोनोमर में नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी मोनोमर में नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वो पूछना चाह रहा था किसके लिए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के लिए, क्योंकि इसकी जो मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। तो ये 4th एडिशन पॉलीमर है इंडस्ट्रियल यूज के लिए।
नेक्स्ट है पॉलीप्रोपीन। अब पॉलीप्रोपीन में मोनोमर होगी प्रोपीन, फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 को ले लेंगे नीचे। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, प्रोपीन का, और ये प्रोपीन के ले लिए N मॉलिक्यूल, और ये इसका करवा दिया एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोपीन का पॉलीमर हो गया पॉलीप्रोपीन। तो ये 5th एडिशन पॉलीमर है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। फिर नेक्स्ट है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर है इंडस्ट्रियल यूज के लिए पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। अब पॉली के लिए आ गया P, टेट्रा के लिए T, फ्लोरो के लिए F, एथीन के लिए E। तो इसको कहते हैं PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन। और इसी का अदर नेम होता है टेफ्लॉन। इसी को क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन कहा जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसके यूज से। इसका यूज होता है नॉन स्टिकी वेयर के फॉर्मेशन में। तो इसका क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है कि नॉन स्टिकी वेयर में यूज आने वाले पॉलीमर का नेम बताइए। तो ये पॉलीमर है टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये दोनों एक ही है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन और टेफ्लॉन। और इसका यूज होता है किसमें, नॉन स्टिकी वेयर में। अब देखिए इसके नेम से क्लियर है, इसकी मोनोमर होगी टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। अब देखिए फॉर्मूला ऑफ एथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन है, अपन को एथीन के साथ ऐड करने हैं टेट्राफ्लोरो, मतलब 4 फ्लोरो। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए फ्लोरीन से। तो ये है टेट्रा फ्लोरोएथीन। तो ये इसकी मोनोमर हो गई। तो इसके ले लिए N मॉलिक्यूल और इसका करा दिया एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन का पॉलीमर हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, और इसी का अदर नेम होता है टेफ्लॉन। तो ये इस टाइप से इंडस्ट्रियल यूज वाले एडिशन पॉलीमर कितने हो गए, 6 हो गए। अब जो अपन ने रबर किए थे, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, वो भी सारे क्या थे, एडिशन पॉलीमर थे। और अपन को पता है जो रबर है वो भी इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं। तो 7 आ गया नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर को कहा जाता है पॉली आइसोप्रेन। रबर जितने भी हैं इनको अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनका ओनली नेम लिखेंगे अपन। तो नेचुरल रबर या पॉली आइसोप्रेन। तो नेचुरल रबर पॉलीमर होता है किसका, आइसोप्रेन का।
तो ये भी एडिशन पॉलीमर है। अब आगे आएंगे सिंथेटिक रबर, और सिंथेटिक रबर कितने थे? 6। फर्स्ट इज ब्यूना एस, जिसको SBR भी कहा जाता है। एस स्टाइरीन, बी ब्यूट 1,3 डाइईन, आर रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। फिर ब्यूना एन, NBR, एन एक्रिलोनाइट्राइल, बी ब्यूटाडाइईन, आर रबर। फिर ABS रबर, A एक्रिलोनाइट्राइल, B ब्यूटाडाइईन, S स्टाइरीन, ABS रबर। फिर था नियोप्रीन रबर, जिसका अदर नेम होता है पॉली क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन रबर को ही कहा जाता है पॉली क्लोरोप्रीन। फिर नेक्स्ट है पॉली ब्यूटाडाइईन, पॉलीब्यूटाडाइईन। और लास्ट सिंथेटिक रबर था पॉली आइसोब्यूटाइलीन, पॉली आइसोब्यूटाइलीन, PIB, पॉली P आइसो I ब्यूटाइलीन B, PIB। तो ये सिंथेटिक रबर जो है पॉली आइसोब्यूटाइलीन, इसको अपन ने बताया था ये होता है एयर प्रूफ, और ये यूज आता है इनर लेयर ऑफ बास्केटबॉल। ये जो सिंथेटिक रबर है पॉली आइसोब्यूटाइलीन PIB, ये एयर प्रूफ होता है, यानी इससे एयर है वो पास नहीं होती, इसलिए इसका यूज बास्केटबॉल की इनर लेयर के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। और जो नेचुरल रबर है ये एयर प्रूफ नहीं होता, इसलिए इसका यूज नॉर्मली जो बैलून्स है उनके फॉर्मेशन में होता है। तो ये जो 6 है ये है सारे के सारे सिंथेटिक रबर। और ये भी क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर होते हैं। तो ये अपने 13 पॉलीमर हो गए जो एडिशन पॉलीमर होते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो ये अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए एडिशन पॉलीमर है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर जो इंडस्ट्री में यूज आते हैं। थैंक यू।